बेटी आ गई मेरी तूफान मेल। जो सामने आया वो गया। ये ले बेटी, ये ले, ये वास तोड़, ये वास तोड़। अच्छा तो फिर ये ग्लास तोड़। अरे कुछ तो तोड़ बेटी, कुछ तो फोड़। अरे गुस्से में तू अपनी माँ पर गई है, घमंड में अपनी नानी पर गई है, और खर्चे पानी में अपने बाप पर गई है। क्या बात है बेटी, ये तो ये फोड़ है। ये झूमर नीचे करूं, झूमर। बेटी बेटी सुनो, पिंकी मैम साहब के लिए 10-15 ग्लास जूस के ले जाओ। केले का जूस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, सफरजन का जूस है। जाओ, अरे जाओ। ये जूस पीने के बाद शायद तोड़फोड़ शुरू हो जाए। भगवान। मैडम जूस। ये शुरू हो गई फिर तोड़ा फोड़ी। Get out! नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया। पहले ग्लास आया, फिर ट्रे आई, फिर ये गया, फिर वो आया। डैडी। ये लो बेटी, अगर अंदर सामान खत्म हो गया तो ये लो, चुन चुन कर लाया हूँ। तोड़ो फोड़ो मोड़ो जोड़ो। क्या बात है बेटी, आज हमारी बेटी के चेहरे पे इतना गुस्सा नजर क्यों आ रहा है? डैडी, शिवा ब्लडी हेल। शिवा? कौन है वो और उसने क्या किया? उसने मेरा इंसल्ट किया है डैडी। हाँ, हमेशा की तरह तुमने शर्त लगाई होगी, वो शर्त तुम जीत गई होगी और वो हार गया होगा, इसलिए उसने तुम्हें। नो डैड, उसने आज मुझे शर्त में हरा दिया। क्या कहा? ओह, उसने तुम्हें शर्त में हरा दिया? उसने तुम्हें। आज तक मैं यही मानता था कि अगर कोई शेर है तो मेरी बेटी सवा शेर है, अगर कोई सवा शेर है तो मेरी बेटी 2.5 शेर है, लेकिन ये 5 शेर कहाँ से निकला? माई फुट। फुट? नहीं, 6 फुट का तो होगा, जो एक दिन आएगा और मेरी बेटी को डोली में बिठा कर ले जाएगा। मेरी डोली सजने से पहले मैं उसकी अर्थी उठा दूंगी। हाँ। अरे उसकी अर्थी सजाने से पहले, तुम्हारी जेल जाने से पहले हमारी शर्त के पैसे तो दे दो। अभी देती हूँ। ये लो तुम्हारी शर्त के पैसे। आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। इसे क्या हुआ? कॉलेज नहीं जाएगी? लगता है सीधे ससुराल जाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तूने मिला ही दिया ना मेरी शेरनी को उस बब्बर शेर से। हेलो, कौन? डीसीपी श्रीवास्तव। बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे पे सूरज बान का हथियार वाला ट्रक जा रहा है। इससे पहले कि वो आपके पकड़ से बाहर निकल जाए, पकड़ लो उसे। मगर तो है कौन? दुश्मन, जान का भी माल का भी। मेरे इलाके में मुझे धमकाने वाला ये कौन हो सकता है? हेलो, कौन? दुश्मन, जान का भी माल का भी। अब उन खबर दिया तेरे को, लेकिन फिर भी तू बेखबर रहा। कोई बात नहीं, ले धमाके की आवाज सुन। क्या मेरे 5 करोड़ का माल जला दिया? जीजा जी, आपका माल तो क्या, आप तो मुझे खुद जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अपनी बकवास बंद कर। एक तो मैं इतना परेशान हूँ, मैं कम परेशान हूँ? आपके भरोसे धुलिया यहाँ आया और आपके लिए खुद धुल के काला पड़ गया। अपनी जबान बंद कर। जीजा जी, मुझे तो लग रहा है कि कोई आपकी सड़ेली दुकान बंद कर रहा है। कौन है वो जिसने मेरे 5 लाख रुपए भी ले लिए और मेरा 5 करोड़ का माल भी जला दिया? हाय गर्ल्स, आज तुम्हारी वो शर्त लगाने वाली नक्चरी सहेली है किधर? शिवा, तुमने उसकी इतनी इंसल्ट की कि वो अब कभी कॉलेज नहीं आएगी। क्या? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं पिंकी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरा नाम शिवा है। शिवा! अरे शिवा आ गया! दामू, शामू, रामू, जल्दी से आओ, शिवा आ गया! सर, शिवा देखिए आ गया। देखता हूँ, पहले सोचने दो, शुरुआत कहाँ से करूँ? अरे जल्दी से आओ और पूरी तैयारी के साथ आना। अरे रुक जाओ, चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। हो गया सर?
बताता हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ला। सर देखिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं माफी मांगने आया था यहाँ पे। माफी वाफी कुछ नहीं, पहले मिठाई ला, मिठाई ला, मुंह खोलो, मुंह खोलो। एक और, एक और। सर आपने घर के नियम बता दीजिए, आप खाना खिला के मारते हैं कि मार के खिलाते हैं? तसल्ली रखो, सब पता चल जाएगा। अभी तो आए हो यार, जाने से पहले सब पता चल जाएगा। सर वो ये हुआ यूं। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन इतनी देर के बाद क्यों हुआ, जल्दी क्यों नहीं हुआ? सर मैं आपकी बेटी से माफी मांगने आया था यहाँ पर। माफी वाफी कुछ नहीं भैया, चलो निकलो निकलो निकलो। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ और यहाँ पे बैठो 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 बैठो। दरअसल मैं कॉलेज आने वाला था तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। अरे मुझे यकीन हो गया है, भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी के लिए ही बनाया है। बनाया? मुझे बनाया? हाँ। पिंकी कहाँ है? अब मेरी जब सनक जाती है ना तो मैं बाहर जाकर बैठ जाता हूँ, और उसकी जब सनक जाती है तब वो वहां जाकर बैठ जाती है। कहाँ? वहां। कहाँ? अरे वहां। भगवान, तुम्हें मालूम है मैं कभी हारती नहीं, मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन शिवा ने आज मुझ जैसी लड़की को हरा दिया है, और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने उसे शक्ति दी है। तुम्हें तो मालूम है भगवान, वही लड़का मेरा बन सकता है जो मुझे काबू कर सके। इसलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर शिवा सचमुच मुझसे कहे कि वो मुझे प्यार करता है, तो तुम्हारी कसम भगवान, मेरा सारा प्यार उसी के लिए होगा। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अरे अरे यार, आजकल मोबाइल पर भी गलत नंबर लग जाता है, इसलिए कंफर्म तो कर लेना चाहिए ना भाई। कौन है आप? दुश्मन, जान का भी माल का भी। हेलो सर, नमस्ते, आपका खादिम बोल रहा हूँ सर। आप जो जीजा जी को फोन लगा रहे हो एकदम सही कर रहे हो, लगे रहो गुरु लगे रहो, मैं आपको अंदर की खबर देता रहूंगा। आप ना पहले जीजा जी का माल लूटो, साले को कंगाल कर दो। क्या है ना, माल लूट जाता है तो वैसे ही आदमी की जान आधी रह जाती है। लेकिन तुम्हें अपनी जीजाजी से इतनी नफरत क्यों? नफरत? क्योंकि मेरी दीदी की हत्या की थी उस हरामजादे ने, और केस बनाया था आत्महत्या का। थूकता हूँ इस पर। अब तुम्हारे हाथों लुट लुट कर लुच कर ये खड़ूस करेगा आत्महत्या, और पुलिस समझेगी गैंग वॉर में हो गई हत्या। मैं भी बचा, तुम भी बचे, साला जीजा ना बचा। नहीं बचेगा वो, क्योंकि इसका अंत मेरे हाथों की लकीरों में लिखा है। लकीरों पे लिखा है? तो फिर लिखा पड़ी काम जल्दी खत्म कर लीजिए ना भैया। और कितना टाइम लग जाएगा? 1 सप्ताह ले लीजिए, 2 सप्ताह में पूरा कर लीजिए, 1 महीने में तो हो जाएगा ना। ठीक है, मैं तुम्हारी अगली इंफॉर्मेशन का इंतजार करूंगा। थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू सर। जीजा जी, तेरा ऐसा मटिया मेट करूंगा कि हर बहन को अपने भाई पर गर्व होगा। कुछ सोचिए सर। तो वर्षों के बाद बस्ती की धूल में एक और शंकर पैदा हो गया है। हाँ सर, जोसेफ कह रहा कि वो अपने बेटे पिंटो के लिए एक ऑटो रिक्शा खरीद कर दे रहा है। अरे जीजा जी, मैं तो कब से बोल रहा हूँ मेरे लिए रिक्शा खरीद डाल दो। देखो जोसेफ पिंटो के लिए रिक्शा खरीद रहा है ना, कुछ सोचो, कुछ सीखो मेरी जान। अरे चुप रहा कर। लस्सी पियो जीजा जी, लस्सी पियो। दीदी ने कहा था दिमाग ठंडा रखने के लिए लस्सी पियो, नहीं तो नारियल फट जाएगा। तो दीदी की कब्र पे डाल दे जाके। सर, अगर आज बस्ती का एक छोकरा हमारे साथ काम करने से इनकार कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कल को सारी बस्ती हमारे हाथ से निकल जाए। जीजा जी बहुत सोच रहे हैं, दारू बनाओ क्या? नहीं नहीं, आप दिन में मत पीजिए, नहीं तो अच्छा सोचने लगेंगे। गुरबचन जी। कल अमावस की रात है ना? जी। तो बस्ती में ऐसे पटाखों की रोशनी का इंतजाम करो कि सारी बस्ती सहम जाए। और उसके बाद जोसेफ अपने पिंटो के लिए ऑटो तो क्या, उसकी तस्वीर भी रखने की हिम्मत ना कर सके। अरे जीजा जी हमेशा बुरा ही सोचते हैं क्या? साले की इज्जत करो। जॉन, ए जॉन। यस अंकल। पिंटो को देखा क्या? नहीं देखा अंकल। पता नहीं ये लड़का अक्खा रात किधर घूमता रहता है।
अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये आजकल का बच्चा लोग को माँ बाप का कोई फिक्र नहीं रहता है। बोल बोल के थक गया, बेटा टाइम पे घर आ जाए कर। घर नहीं आता तो बाप को नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं। बस अपने हिसाब से जिंदगी जीने का है। इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ। अरे बम फट गया। पिंटू, पिंटू भाई सन, पिंटू, डैडी, डैडी, पिंटू, डैडी, डैडी, ये सब बेटा गॉड ने हमको बुरा काम करने का पनिशमेंट दिया। नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा डैड, कुछ नहीं होगा तुमको। हम तुमको हॉस्पिटल लेके जाएगा। चलो चलो चलो। इसका कोई जरूरत नहीं है। तुम खाली हमको एक प्रॉमिस करो। हाँ डैड। क्या हुआ? हटो अंकल। डैड माय सन, तुम हमारा लाइन पे चल के हमारे माफिक नहीं मरेगा। अंकल प्रॉमिस करता। तुम शिवा के माफिक शरीफ आदमी बनेगा। प्रॉमिस करो माय सन। आज से अपन बुरा लाइन छोड़ देगा। अपन शिवा के माफिक अच्छा आदमी बनेगा डैड। गॉड ब्लेस यू माय सन। गॉड ब्लेस। डैड, डैड।